हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए हम पढ़ते हैं संविधान के भाग, स्रोत एवं उनकी अनुसूचियाँ, जिसमें मूल संविधान और वर्तमान संविधान में बहुत कुछ अंतर है। तो इसके जैसे कि मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन अब 25 भाग हैं। अनुच्छेद 395 हैं, लेकिन इस टाइम देखा जाए तो वर्तमान में संविधान में 500 अनुच्छेद हैं। अनुसूचियाँ जो हैं 8 हैं, लेकिन वर्तमान में 12। भाषाएं पहले मूल संविधान में 14 थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। संशोधन पहले 0 हुए थे, लेकिन अभी तक 106 संशोधन हो चुके हैं, जिसमें पहला संशोधन सन 1991 में हुआ था और 106वां संशोधन ये सितंबर 2023 को हुआ था। इसमें भाग 6, 7, 8 और 9 है। समूह का, समूह ख, समूह ग और समूह घ ये राज्य के प्रकार के अंतर्गत आते हैं। भाग 6 जो है और भाग 7, 8 और 9, भाग 6 राज्य के अंतर्गत, मतलब कि 1956 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वां संविधान संशोधन, मतलब 1956 में 7वें संविधान संशोधन हुए थे, जिसमें से भाग 7, 6 जो है राज्य के अंतर्गत, 7 को डिलीट कर दिया गया। भाग 8 जो है ये केंद्रीय शासित प्रदेश भाग 8 में, भाग 9 को भी डिलीट कर दिया गया। अर्थात भाग 22 और वर्तमान में देखा जाए 25 हैं, भाग 7 को डिलीट कर दिया गया, तो टोटल 25 भाग हो गए। 22 4 26, 26 में 1 घटा देंगे तो 25, अर्थात भाग 4A, भाग 9A, भाग 9B और भाग 14A ये इसके उपभाग हैं। अर्थात भाग 21 हैं और उपभाग 4 हैं, 4 आते हैं। उपभागों में 4 आता है, 4A, भाग 4 9A, भाग 9B 9 और 14A आता है। इन सभी को मिला करके टोटल 25 भाग बन जाते हैं। बाढ़ या बाद में जुड़ी अनुसूचियाँ जो आती हैं, बाद में कितनी अनुसूचियाँ जुड़ी? 9वें संविधान संशोधन, जिसे हम पहला संविधान कहा जाता है 9th अनुसूची में। तो पहला संविधान संशोधन 1951 जो भूमि सुधार, फिर 52वां संविधान संशोधन 1985 को दल बदल और ये 10वें अनुसूची में जोड़ा, और 11वें में 73वां संविधान संशोधन 1992 पंचायत, और 12वें में 74 संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका। बाद में जोड़ी गई भाषाएं आती हैं, 14 से 8 भाषाएं इसमें से जोड़ दी गई, और ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। सेंधा नमक बदमाश ले गए, इसके अंतर्गत सेंधा का मतलब सिंधी, न से नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, और बदमाश बोडो, द से डोंगरी, मा से मैथिली, सा से संथाली, ऐसे याद करना है। तो समिति के नाम और उसके अध्यक्ष के बारे में जानते हैं। तो जैसे सिंधी जो है ये संविधान 1967 में हुआ था। ये 21वां संविधान संशोधन था। 16वें में 71वें संविधान संशोधन 1992 में ये सारे भाषाओं को जोड़ा गया था, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। और 92वें संशोधन में 2003 हुआ था, जिसमें से 9th, 20, 21 और 22 संविधान संशोधन इसके अंतर्गत आते हैं। समिति के नाम और अध्यक्ष कौन कौन थे इसके पढ़ते हैं। जैसे कि संघ शक्ति समिति जो थी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. मुंशी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी। वार्ता समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रक्रिया समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। और मूल अधिकार व अल्पसंख्यक समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। और आवास समिति
बी पट्टाभी सीतारमैया थे। भारतीय संविधान का निर्माण जो है 9 दिसंबर संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 4 नवंबर 1947 को संविधान का पहला ड्राफ्ट जमा किया गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान की ड्राफ्टिंग पूरी हुई। 26 नवंबर 1950 संविधान कानून रूप से लागू किया गया था और 24 जनवरी 1950 को हस्तलिखित संविधान पर कमेटी ने हस्ताक्षर किए थे। 2000 संशोधन संविधान लागू होने से पहले किए गए। 2000 संशोधन जो है इस संविधान लागू होने से पहले किया गया था। हम भाग, विषय और उनके अनुच्छेदों के बारे में यहीं से पढ़ेंगे। भाग 1 है जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बात करता है और आर्टिकल 1 से 4 तक इसके अंतर्गत आते हैं। भाग 2 में नागरिकता है, आर्टिकल 5 से 11 है। आर्टिकल 13 में मूलभूत अधिकार आता है जो आर्टिकल 12 से 35 तक है मूलभूत अधिकार। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसके अंतर्गत आर्टिकल 36 से 51 तक इसका जो विस्तार है। फिर भाग 4A जो मूल कर्तव्य है, इसमें ये आर्टिकल 52 है 52A में, और राज्य भाग 5 जो संघ विषय है ये आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6वें में ये राज्य आता है और आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक। भाग 7वें में संविधान के द्वारा निरस्त अधिनियम 1956। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र आता है, आर्टिकल 239 से लेके 242 तक। भाग 9 में पंचायत है जो आर्टिकल 243 से 243O तक इसका विस्तार है। भाग 9A जो है 9A ये नगर पालिकाएँ आती हैं जो आर्टिकल 343P से 343ZG तक है। 10वें को हटा दिया गया था और भाग 11 जो है संघ एवं राज्य के बीच संबंध है, ये 245 से 263 तक। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदाएँ और वाद हैं जो 264 से 301 के अंतर्गत। भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत या अंदर व्यापार वाणिज्य से संबंधित है। तो भाग 13 में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार वाणिज्य और समागम का विस्तार है जो आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक आता है। भाग 14 है संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं, ये आर्टिकल 308 से 323 तक है। भाग 14A में अधिकरण है जो आर्टिकल 323A से 323B तक। 15 में है ये निर्वाचन इसके अंतर्गत आता है, ये आर्टिकल 324 से लेकर के 339-29 तक है। और भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष संबंध, यह आर्टिकल 330 से लेकर के 342 तक है। और 17 में राजभाषा जो आर्टिकल 343 से 351 तक, ये राजभाषा इसी के अंतर्गत। भाग 18 में है आपातकाल उपबंध 352 से 360 तक। 16 में है प्रकीर्ण जो आर्टिकल 361 से 67 तक आता है। भाग 20 में है संविधान संशोधन जो आर्टिकल 368 तक। भाग 21 है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये आर्टिकल 369 से 392। भाग 12 है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाक और निरासन जो आर्टिकल 339 से 395 तक इसका विस्तार है। अनुसूचियाँ जो 1 से 12 तक हैं, हम आज पढ़ेंगे अनुसूचियों के बारे में। प्रथम अनुसूची जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनकी सीमाएं, ये प्रथम अनुसूची के अंतर्गत आता है। दूसरी अनुसूची जो वेतन भत्ते और
पेंशन की बात करती है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान इसी के अंतर्गत। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची जो है ये अनुसूचित तथा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। छठी अनुसूची जिसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम छठी अनुसूची के अंतर्गत आता है। सातवीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची ये सातवीं अनुसूची के अंतर्गत है। आठवीं अनुसूची में भारतीय भाषाएं हैं। नौवीं अनुसूची भूमि सुधार एवं जमींदारी प्रथा का उन्मूलन है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज और 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाएं का विस्तार है। संविधान के स्रोत भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय शासन अधिनियम 1935 संघ क्षेत्र, राज्य पालिका कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो संविधान है इससे क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र के द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का कनाडा के संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन इसी के अंतर्गत आता है। जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन, ये जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया। फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श को, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जापान का संविधान से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये जापान के संविधान से लिया गया। ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय ये विशेष अधिकार तथा हिम सदन। आयरलैंड का संविधान में है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये आयरलैंड के सिद्धांत से लिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली भी, राज्यसभा के लिए सदस्यों का निर्वाचन भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। सोवियत संघ अर्थात सोवियत संघ का जो संविधान है इसमें मूल कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श, ये सोवियत संघ पूर्ववर्ती के संविधान से लिया गया। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया। और राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 60 देशों के संविधान का अवलोकन मुख्यतः 10 देशों से भारतीय संविधान लिया गया है। सबसे बड़ा स्रोत भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है, जिससे 60% प्रावधान लिए गए हैं। मूल संविधान के 240 अनुच्छेद हैं। राज्यों का पुनर्गठन, आज़ादी के समय जो है प्रांत 11 सिंध, पाकिस्तान, पंजाब और बंगाल में बंटवारा। चीफ कमिश्नर थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग और बलूचिस्तान। देसी रियासतें 600 थी। भारत जो था 552 और पीओके 48। कश्मीर विलय पत्र, हैदराबाद सैन्य कार्यवाही और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर इन सभी को भारत में मिला लिया गया था। तो कश्मीर विलय, भारत के एकीकरण में योगदान जो है किनका था? तो योगदान तो था सरदार वल्लभ भाई पटेल, फिर हैं इसमें वी.के. कृष्णा मेनन, माउंटबेटन हैं। ये भारत के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान था। भाषीय प्रांत आयोग 1947,
इसकी जो रिपोर्ट है ये 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया था। इसकी रिपोर्ट जो है भाषाई प्रांत आयोग का जो रिपोर्ट है ये 1947 जिसकी रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया था। इसमें इसके अध्यक्ष जो थे, इसमें 4 सदस्य थे, जिससे कि अध्यक्ष थे यस के। 4 सदस्य इसके अंतर्गत आते थे। यस के दास जो थे इसके प्रमुख अध्यक्ष थे। रिपोर्ट 10 दिसंबर 1948 को पेश किया गया था। प्रशासनिक, भौगोलिक तथा विकास के सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, और इसके जीवीपी समिति भी कहा जाता है, जो 1949 में जीवीपी समिति 1949 में, जिसमें जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पी शील और अमिया थे। इन्होंने धर आयोग का समर्थन किया था। इन्होंने धर आयोग का राज्यों के फिर संविधान बना 1949। समूह का भाग 6, समूह खा भाग 7, समूह गा भाग 8 और समूह घा ये भाग 9 है। ये भारतीय संविधान है। 1932 में तेलुगु भारतीयों को अलग राज्य की भाग को लेकर के आंदोलन हुए थे, जिसके लीडर थे पोट्टी श्री राम लल्लू। आवरण अनशन से इनकी डेथ भी हो गई थी। आंध्र प्रदेश का गठन 10 दिसंबर 1953 ईस्वी को हुआ था। फर्स्ट था ये भाषा आधारित राज्य तेलुगु भाषा बना था। आंध्र प्रदेश का गठन 10 अक्टूबर 1935 को हुआ था। यह पहली भाषा पर आधारित राज्य था जिसे तेलुगु भाषा के तौर पर अलग कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अगस्त 1953 को हुआ, जिसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली और सदस्य थे के एम पडिक्कर थे। कौन था? के एम पडिक्कर थे और हृदयनाथ कुंजूरू। इसकी जो रिपोर्ट हुआ तो 1955 में ये पहले राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, राज्यों का पुनर्गठन 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो यहाँ पे इसके जो शॉर्ट ट्रिक है आप यहाँ से भी देख सकते हैं। गुना ही मत्र में स्मीय गया उछाइलालते, इसमें से गुजरात 1960 में है ना, गुजरात 1960 में, नागालैंड 1963 से लेके ये तीसरा संविधान संशोधन था। हरियाणा 1966 में और हिमाचल प्रदेश 1971 में, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये 1972 में, सिक्किम, मिजोरम ये 1975 में सही राज्य इसके हैं ये भी बनाए गए थे। तो यहाँ से देख सकते हैं इसके सनों को। आगे है राज्यों का पुनर्गठन। राज्यों के पुनर्गठन में हम पढ़ेंगे जैसे कि पुनर्गठन हुआ था गुजरात का जो 1960 में ये मुंबई से अलग हुआ था। नागालैंड 1963 में ये नागा पहाड़ियों व त्वेंगसांग क्षेत्र को मिलाकर के बना था, असम से अलग करके। हरियाणा 1966 में इसका पुनर्गठन पंजाब से अलग करके हरियाणा और चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश 1971 में इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश थे, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था। मणिपुर 1972 में केंद्र शासित प्रदेश मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। त्रिपुरा बना 1972 में, इसके पहले केंद्र शासित प्रदेश था। मेघालय 1972 में बना, इससे पहले असम का उपराज्य था। सिक्किम जो था 1975 में, 1947 तक भारत का शाही राज था जहां चोग्याल वंश का शासन था। 35 संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में से सहराज तथा 36 संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। मिजोरम 1952 में केंद्र शासित प्रदेश था। अरुणाचल प्रदेश 1987 से केंद्र शासित प्रदेश था। गोवा 1987 जो है ये दमन व दीव के साथ सम्मिलित रूप से केंद्र शासित प्रदेश था, जिसे 56वें संविधान संशोधन के द्वारा 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया।
छत्तीसगढ़ जो 1 नवंबर 2000 मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़। और उत्तराखंड जो है 1 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हुआ। और जम्मू कश्मीर 13 नवंबर 2000 बिहार से अलग हुआ। नहीं, झारखंड है, झारखंड 13 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ। तेलंगाना 27 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। केंद्र शासित प्रदेश संयुक्त प्रांत यूपी और संयुक्त प्रांत जो थे यूपी 1950 में, मद्रास तमिलनाडु 1969 में, मैसूर कर्नाटक 1973 में, अरुणाचल प्रदेश उत्तराखंड 2006, मणिपुर पुंदुरु 2006, उड़ीसा 2011, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर चंडीगढ़, मतलब कि पोर्ट ब्लेयर था 1956 में। चंडीगढ़ में 1966 में। फिर है दादर नगर हवेली दमन में 1961, दमन एवं दीव दमन 1987। लक्षद्वीप कवरत्ती 1956, पांडिचेरी पुदुचेरी 1963, दिल्ली न्यू दिल्ली 1956, जम्मू कश्मीर श्रीनगर 31 अक्टूबर 2020, लद्दाख लेह 31 अक्टूबर 2020। प्रमुख रियासतें थीं जैसे कि रियासत और विलय की तिथि और विलय माध्यम क्या था। जैसे जम्मू कश्मीर जो 16 अक्टूबर 1947 को हुआ था, विलय पत्र के द्वारा विलय हो गए थे, मतलब कि विलय की तिथि दिया हुआ। जैसे हैदराबाद है, ये 17 सितंबर 1948 को विलय हुए थे पुलिस कार्यवाही के द्वारा ऑपरेशन पोलो के तहत। जूनागढ़ 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ भारत सरकार का नियंत्रण नवाब की परिषद के अनुरोध पर हुआ था। जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 को जन्म संग्रह के आधार पे, और जूनागढ़ 20 फरवरी 1948 सौराष्ट्र में विलय। संविधान का भाग 1 व 2। तो संविधान का भाग जो है 1 व 2 हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, अगली क्लास में, जिसमें से ये आएगा 10वें संविधान संशोधन 1961 के तहत। फिर इसके अंतर्गत क्या क्या सारी चीज़ें हुई थी। तो संविधान का भाग 1 व 2 हम एक अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो को बार बार देख करके रिवीजन करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम की दृष्टि से, जिससे आप इसको याद कर सकें। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबाएं। तो चलिए हम मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।